So, hello Joe! Welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video, we will discuss Rubisco enzyme and pathway 2, pathway 3. ये इस तीनों चीज को बढ़िया तरीके से निचोड़ तिचोड़ कर बातें करेंगे और कल के लास्ट हमारा लेक्चर होगा. उसके बाद परसों हमारा क्या होगा, एजर्सन स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा. So this lecture going to be very very important योर एग्जामिनेशन. एंड रुबिस्को एंजाइम क्या है, कल के लेक्चर में हमने बातें भी किया था. सर हमारे बायोस्फीयर में अगर कोई सबसे ज्यादा एंजाइम पाया जाता है तो रुबिस्को है. रुबिस्को क्या है, तो हमारे बायोस्फीयर का सबसे ज्यादा एंजाइम है. क्योंकि आपको पता होगा कि बायोस्फीयर में कोई एंजाइम अगर पाया जाता है तो ये होता है. क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या चीजें है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में क्लियर तरीके से क्लियरिटी से हम समझेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस इसका जो नेम है, इसको नेम को डिकोड करते हैं और नेम को डिकोड करेंगे हमारा निकल जाएगा भाई, है ना. सो रुबिस्को क्या है. रुबिस्को आपको पता है कि रुबिस्को क्या है, एक एंजाइम है. सर पता है, वो तो बता ही दिए है ना. राइबोलोज आपको पता होगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट. एंड आपको सी दिखाई दे रहा है तो कार्बोक्सिलेज है ना, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. अब एक चीज तुम लोग को समझ में आ गया. मास्टर ये लिखा था तुम सॉरी आप तुम नहीं, आप लिखे थे कि यहाँ पर आर यू फिर बड़ा लिखे. क्या है, तो आपको क्या है, राइबोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. ये जो हमारा एंजाइम होता है क्या है मेरे भाई, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है. आपको ये पता होगा कि ये ऑक्सीजनेज तो ऑक्सीजन से बाइंड किया और कार्बोक्सिलेज तो कार्बन से क्या किया, बाइंड किया. ये इसीलिए क्या है, सबसे मेरे भाई एबंडेंट क्या है, एंजाइम है इन हमारा बायोस्फीयर. क्या है, इन बायोस्फीयर. समझ में आ रहा है क्यों इतना ज्यादा एबंडेंट है. तो सर आपको ये पता बता दिए तो हमको भी अच्छा लगा, है ना. ये बातें सुनकर दिल को हमको सुकून मिला, अच्छी बात है. क्या है, हम इसको वही चीजें लिखेंगे. इट इज द मोस्ट एबंडेंट क्या है, हमारे बायोस्फीयर में जो एंजाइम है वो सबसे ज्यादा यही है ना. क्यों, इसका रीजन हम बता दिए. अब एक चीज जरा सोचो, जरा ध्यान से दिमाग लगा. मैं आपको एक केस देता हूं. मान लो कि सर हमारे पास ऑक्सीजन भी है और सर हमारे पास हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड भी है. तो हमारा ये एंजाइम किससे बाइंड करेगा, मास्टर दोनों से बाइंड करेगा. हमारा एंजाइम किससे बाइंड करेगा, अगर हम कहें कि एक कंडीशन देते हैं कि किसी एक से सबसे पहले और एक से सबसे बढ़िया तरीके से बाइंड करे, तो किससे बाइंड करेगा. तो सर ये बाइंड करेगा हमारा, पता नहीं किससे बाइंड करेगा, बट हम बताते हैं आपको किससे बाइंड करेगा. या हमारा बाइंड करेगा किससे, तो CO2 से बाइंड करेगा. क्यों बाइंड करेगा मेरे भाई, इसकी CO2 की तरफ एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. नाउ लेट्स रेफरेंस. आपको एक दोस्त है, एक आपका दोस्त है ना, और एक मैं हूं. आपका एक दोस्त है, एक प्यारा मित्र है ना. मैं भी आपका दोस्त ही मानो. तो मेरे भाई अगर मेरे भाई रिक्वायरमेंट है मेरे को 1000 रुपये की, है ना, अभी रिक्वायरमेंट है, तो मेरे भाई किसको तुम 1000 रुपये दोगे, उसको भी रिक्वायरमेंट है और हमें भी है, किसको दोगे.
तो सर कहोगे दोस्त तो थोड़ा सा है, प्यारा है, बढ़िया है, लेकिन मास्टर भी बढ़िया है ना, तो हमारे सर को ही दिया जाए, है ना। मतलब कि जिससे हम सीख रहे हैं थोड़ा सा बातें। अभी देखो, आप चाहोगे कि जिसके तरफ आपको झुकाव ज्यादा है, जिससे आपको एफिनिटी ज्यादा है, उसको ही दोगे। ये सबको मालूम है ना, मैं भी उस वही करूंगा। तो आपको याद रख लेना है कि इसके कार्बन की तरफ, CO2 की तरफ क्या होता है, एफिनिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसीलिए क्या करता है, पहले ये CO2 से बाइंड करता है। जरा एक देखो, यहाँ पर हमारा रुबिस्को है ना। रुबिस्को है। अब ये रुबिस्को मेरे भाई, यहां पर मैंने कंडीशन दिया था क्या, कि अगर हमारे पास 500 500 मॉलिक्यूल के, यहां पर क्या है, CO2 है, और उतना ही मेरे भाई 500 का मेरे भाई O2 है। ये किससे बाइंड करेगा, ये किससे बाइंड करेगा, ये हमेशा करेगा प्रेफर CO2 से बाइंड करने का, हमेशा करेगा CO2 से बाइंड करने का। आपको पता है, आप क्यों पता है मेरे भाई, आप याद रख लेना। अबे याद क्यों, सॉरी, RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट। RUBP का नाम सुने हो, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट क्या है, तो सर प्राइमरी क्या है मेरे भाई, फर्स्ट क्या है मेरे भाई, तो ये प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट है। हमने कल को लेक्चर में ही बताया था, पांच पांच कार्बन का ही होता है, 5 कार्बन का होता है, पहला प्रोडक्ट है। आपको जो क्या है कि अगर बातें करेगा कैरियर, तो ये पहला ही वही कैरियर है। तो ये क्या है मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन CO2 से क्या कर रहा था, ये बाइंड करता है। CO2 से बाइंड कर रहा था, तो मेरे भाई 6 कार्बन का क्या अनस्टेबल है, क्या बना रहा था, प्रोडक्ट बना था। 6 कार्बन का क्या बना रहा था मेरे भाई, अनस्टेबल प्रोडक्ट बना रहा था। अरे मेरे भाई पता है ना तुम लोग को, 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बना था, तो वो क्या है मेरे भाई, 6 कार्बन का। और ये 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट, ये क्या हो रहा था, टूट जा रहा था 6 कार्बन का। ये टूट टूट कर 3 कार्बन का मेरे भाई क्या बना था, PGA बन जा रहा था। PGA 2 मॉलिक्यूल बना था PGA का। तो इसीलिए मेरे भाई क्या है कि ये सबसे ज्यादा इससे बाइंड करेगा, ना कि बाइंड करेगा ऐसा नहीं है, बाइंड उस केस में करेगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से। कब करेगा सर, तो ये बाइंड उस केस में करेगा, बाइंड उस केस में करेगा, किस केस में करेगा मेरे भाई, तो यहां पर अगर मेरे भाई कंसंट्रेशन पर अगर बातें आ जाएगी, अगर आन बान शान पर बातें आ जाएगी, जे भाई तेरे कितने लोग हैं, कितने आदमी हैं, चल अभी फैसला हो जाता है। तो ऑक्सीजन के भाई, ऑक्सीजन के पास काफी ज्यादा लोग हैं, तब ये कहेगा भाई चलो चलो हटो यहाँ से, हटो दूर हटो, इससे बाइंड करेंगे। तब ये किससे बाइंड करेगा मेरे भाई, इससे बाइंड करेगा। समझ में आ रहा है, ये बाइंड इससे नहीं करेगा, इससे करेगा। क्या समझ में आया, क्या इससे तुम लोग को नॉलेज मिला, क्या शिक्षा मिला। सर ज्यादा जो होगा उसी की तरफ हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे, है ना। तो यहां पर लिखेंगे क्या, कि एफिनिटी ऑफ रुबिस्को with CO2 is more, क्या है, बहुत ज्यादा है। therefore जो हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन विल occur। समझ में आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, हमेशा बाइंड करेगा मेरे भाई किससे,
इससे बाइंड करेगा। अगर केस आ जाएगा कि किससे बाइंड करना है, इससे ही बाइंड करना है, तो नंबर इज मोर इससे तब बाइंड करेगा। समझ में आ रहा है क्या? नंबर यदि ज्यादा होगा तब क्या करेगा मेरे भाई, ये इससे बाइंड करेगा, ना कि मेरे भाई किससे बाइंड करेगा, तो इससे, है ना। अब ये सारी चीज इतने इतने चीजें आप बताए क्यों मेरे को, इतने चीजें मेरे को हजम नहीं हो रहा है, इतने चीज आप बताए क्यों? इसलिए मैं बताया इतना चीजें कि मेरे भाई इसको हमको पाथ 2 में हमको यूज करना है ना। तो वहां पर अब चलते हैं, इसको हम बातें कर लिए तो यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है सर। चलो यहाँ पर वो चीजें समझ में आएगा जो हाँ क्यों मास्टर ये इतने बोल रहा था भाई, है ना। चलो मेरे भाई ये आप बातें करेंगे यहाँ पर, C2 पाथवे या साइकिल लिख सकते हो। अब इसमें हम थोड़ी सी इसको बातें कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है C2 पाथवे में, कि यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, व्हेन O2 इज मोर, क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा होता है। अब ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो सेम चीजें अब यहाँ पर सोचो, जब हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट था, किससे बाइंड करेगा, कौन प्रोडक्ट था मास्टर? अरे मेरे भाई मैंने जब बताया था आपको आरयूबीपी किससे बाइंड कर रहा था, जरा बताना तुम लोग। आरयूबीपी CO2 से बाइंड करेगा, यस सर करेगा। ये यहां पर नहीं करेगा, यहां पर आरयूबीपी CO2 से बाइंड न करेगा, ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। आरयूबीपी किससे बाइंड करेगा मेरा भाई, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। आरयूबीपी पहले ही समझा दिए। अब ये आरयूबीपी ऑक्सीजन से बाइंड करेगा ना, तो यहाँ पर कितने कार्बन का हो जाएगा मेरे भाई, 5 कार्बन का होगा। 5 कार्बन का ही होगा मास्टर, ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ये हो जाएगा मेरे भाई क्या, तो यहां पर बनेगा 2 कार्बन का क्या बनेगा हमारे पास, कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। 2 कार्बन का एक नया प्रोडक्ट बनेगा, जिससे हम प्रोडक्ट को कहेंगे फॉस्फेट फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बोलेंगे, फॉस्फेट में फॉस्फोग्लाइकोलेट बोलेंगे। ये नया बना है। और इसके बाद 3 कार्बन का क्या बनेगा मेरे भाई, 3 कार्बन का क्या बनेगा, 3 कार्बन का मास्टर वही चीज बनेगा जो आप बता रहे थे, एसिड बनेगा। एसिड बनेगा, 3 कार्बन का कुछ नहीं बनेगा, 3 कार्बन का क्या बनेगा, एसिड बनेगा। धैर्य बना कर रखो। अब जब हमारा ये एसिड बना तो हमारा कहाँ गया मेरे भाई, हम आए रहे थे डार्क रिएक्शन में क्या बनाने के लिए, हम आए थे क्या करने के लिए मास्टर, हम आए थे यहाँ पर केल्विन साइकिल में, यहाँ पर डार्क रिएक्शन में फूड बनाने के लिए। बट यहाँ तो फूड बन ही ना रहा है, फूड बन ही ना रहा है। अबे देखो जरा, कब फूड बनेगा मेरे भाई, कब बनेगा कब, तो हमारा 3 3 6 बनेगा, टूटेगा 2 मॉलिक्यूल में, हमारा जीपीए बनेगा मेरे भाई, पीजीए बनेगा तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर तो सब काम हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर सब उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पर सब उल्टा ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो जरा, पॉइंट को लिखने में अच्छी बात है, लिखने में अलग बात है ना। C2 पाथवे, पाथ लिखो, पाथवे क्या है, मेजर, अबे जेजर पे नत लिखो यार, मेजर लॉस। क्या होता है ये C2 पाथवे, क्या होता है, मेजर लॉस क्या होता है,
सबसे ज्यादा लॉस होता है, सबसे ज्यादा लॉस होता है। अगर पूछेगा C2 पाथवे क्या होता है तो सबसे ज्यादा लॉस होता है। यहाँ पर क्यों होता है भाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम आए थे कुछ करने और हो रहा था कुछ अलग। क्यों अलग हो रहा था, यहाँ पर ना ही हमारा एटीपी बन रहा था, ना ही NADPH बन रहा था, ना ही हमारा शुगर बन रहा था मेरे भाई, हमारा ग्लूकोज बन रहा था, और ना ही जब हम आए थे कि मेरे भाई हमारा ये क्या होता है कि हमारा CO2 क्या होगा मेरे भाई, तो कंजर्व होगा। यहाँ पर CO2 कंजर्व नहीं होता है, यहाँ पर कोई कंजर्वेशन नहीं होता, यहाँ पर फिक्स नहीं होता, यहाँ पर उल्टा क्या होता है, रिलीज होता है। अब लो सारा काम उल्टा हो गया भाई। यहाँ पर तो लिखेंगे क्या, लॉस, ये क्या होता है, मेजर लॉस होता है occur in C3 plant but not in C4 प्लांट। C3 प्लांट में ये क्या होता है, लॉस होता है, लेकिन C4 प्लांट में ये क्या होता है, लॉस नहीं होता है भाई। C4 प्लांट में ये लॉस नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आया मेरे भाई, नहीं ना होता है। चलिए अब यहाँ पर देखो जो C3 प्लांट होता है, C3 प्लांट क्या होता है, ये इसका प्रोडक्टिविटी क्या होता है, गिर जाता है। C3 प्लांट का प्रोडक्टिविटी और C4 प्लांट का प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। C3 प्लांट का प्रोडक्टिविटी गिर जाता है, C4 प्लांट का प्रोडक्टिविटी बना रहता है। कोई यहाँ पर शंका नहीं है, संकोच नहीं है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर हमको पता चल गया मास्टर ये कि ये जो होता है ना, बड़ा ही कमीना होता है यार। क्या होता है कि ये तो खुद ब खुद क्या करता है, ना ही बनाता है कुछ, नो ATP एंड NADPH formed। NADPH ATP कुछ बनता नहीं है मेरे भाई। और क्या होता है, नो ग्लूकोज फॉर्म। हमको पता है कि ग्लूकोज नहीं बनता है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कल को लेक्चर में ये चीजें बताए थे, ऐसा नहीं कि नहीं बताए थे, समझाएंगे आपको, बताएंगे तब समझ में आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या होता है, तो हमारा जो नो CO2 फिक्स्ड, उल्टा में क्या होता है मेरे भाई, हमारा CO2 क्या होता है मेरे भाई, हमारा उल्टा में CO2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है। हमारा CO2 फिक्स होता नहीं है, CO2 उल्टा रिलीज हो जाता है। ये क्या है, मेजर लॉस क्या है, पाथवे है, मेजर लॉस साइकिल है। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरे भाई हमारा बाइंड करता कार्बन डाइऑक्साइड तब हमारा बनता ग्लूकोज, बनता जो भी ATP बनता हमारा यहाँ पर बनता। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के बाइंड करने से क्या होता है, देखो मेरे भाई जरा समझो मेरे भाई, हमारा एक प्लांट है, उसको मेरे भाई क्या चाहिए मेरे भाई, तो CO2 चाहिए ही चाहिए। बनाने के लिए फूड को क्या करना चाहिए, CO2 चाहिए चाहिए। क्या करता है मेरे भाई, CO2 लेने के लिए क्या करता है, अपने स्टोमेटा को क्या करता है, ऐसे ओपन करता है। स्टोमेटा ऐसे था, ऐसे स्टोमेटा को ओपन किया भाई, गया CO2 को लेकर आया भाई अंदर, फिर बंद कर लिया। तो क्या है कि यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर मेरा स्टोमेटा है, समझो जरा, ये स्टोमेटा हमको चाहिए मेरे भाई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हमने क्या किया, स्टोमेटा को ओपन किया और गया कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया, फिर स्टोमेटा हमारा बंद कर लिए, और फिर पता चला कि अंदर में फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मेरे भाई जरूरत है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने स्टोमेटा खोला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर मेरे भाई स्टोमेटा बंद किया, फिर खोला, फिर लाया मेरे भाई। मान लो कि हमारे पास 500 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, 1000 कार्बन डाइऑक्साइड, 2000 की जरूरत है मेरे भाई। बार बार स्टोमेटा खोलूंगा तो आपको पता है मेरे भाई, तो ट्रांसपिरेशन भी होता है, यहाँ से वाटर ट्रांसपिरेशन भी होता है मेरे भाई। तो वाटर जब लॉसेस होंगे तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर आकर ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। आपको क्यों चाहिए मेरे भाई, बार बार क्यों जा रहे हो, एक ही बार तो ला सकते हो, एक ही बार में तो ला सकते हो मेरे भाई। आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास ला रहे हो इसलिए क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है स्टोर करने की।
जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने की मैकेनिज्म इसके पास नहीं है। C4 प्लांट में तो होता है सर, C4 प्लांट में होता है ना, C3 प्लांट में तो होता ही नहीं सर। C3 प्लांट में ये मैकेनिज्म होता ही नहीं है, इसलिए C3 प्लांट आपको पता होगा मेरे भाई कि ये एकदम कहते हैं ना हार्श कंडीशन पे नहीं पाए जाते हैं, है ना, हार्श कंडीशन पे नहीं पाए जाते हैं, जहाँ पानी वाला थोड़ा सा इलाका होता है, बढ़िया जगह पर उतने ही ज्यादा नहीं, बट मॉइस्ट जगह पर पाए जाते हैं, ठीक ठाक जगह पर पाए जाते हैं ना। आपको जैसे कि आपको देखे हो, आपको भिंडी टिंडी देखे हो ना, अरे भैया देखे हो, पपाया देखो, टमाटर देखो, ये सब क्या है मेरे भाई, यहाँ पर उतने हार्श कंडीशन में भी नहीं, इसको ठीक चाहिए, नहीं तो ये पूरा वाटर लॉस कर देंगे मेरे भाई, ऑक्सीजन भर जाएगा, ऑक्सीजन भर जाएगा तो काम ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको मेरे भाई याद रख लेना है कि ये क्या होता है, मेजर लॉस क्या होता है हमारा, ये साइकिल होता है, पाथवे होता है, समझ में आ रहा है, C2 पाथवे क्या होता है, मेजर लॉस पाथवे होता है ना। तो ये पॉइंट मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो यस सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए रेडी हूँ। अब देखो यहाँ पर ये C2 पाथवे आखिर में ट्रांसपिरेशन किसमें होता है, पहले किसमें होता है, तो सर एक चीज याद रख लेना, क्या हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई, हमारा क्लोरोफिल, मतलब पढ़ रहे हैं तो हमारा इसमें क्लोरोफिल तो है ही है मेरे भाई, शुरू से ही पढ़ रहे हैं, तो पहले तो याद रख लेना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, उसके बाद हमने पढ़ा था मेरे भाई प्रोक्सिसोम, एक सीक्वेंस में हो जाता है क्लोरोफिल, प्रोक्सिसोम, क्लोरोफिल, प्रोक्सिसोम, उसके बाद क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोचंड्रिया, ये क्या होता है सीक्वेंस में होता है, इसमें क्या होता है, ये एक सीक्वेंस में हो जाता है, समझ में आया। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, ये हमारे कुछ ऑर्गेनेल से हैं, और आपको ये तो पता ही होना चाहिए, है ना, तो ये पॉइंट हुआ कि नहीं मेरे भाई। और एक चीज याद रख लेना कि C3 पाथवे क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल पाथवे होता है। C3 पाथवे क्या होता है, यूनिवर्सल पाथवे होता है। C3 पाथवे सब जगह पर पाए जाते हैं, सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, इवन C4 प्लांट्स में भी पाए जाते हैं C3 पाथवे, है ना। तो आपको याद रख लेना है, ऐसा पॉइंट मैंने बताया। और आगे हम चलते हैं C4 पाथवे की तरफ, है ना, मूव करते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या आपको समझ में आता है ना। So move on C4 pathway and let's talk about C4 pathway, समझ में आ रहा, ये पॉइंट ऐसा हो गया होगा मेरे भाई, मेरे को पता है कि तुम लोग अच्छे तरीके से कर लिए होगा, ऐसा है ना, एक्सपेक्टेशन है, पाथवे लिख दो ठीक ही लगेगा, है ना। समझ में आ रहा है। अब ये C4 पाथवे, आपको पता है कि यहाँ पर के प्लांट जो होते हैं, C4 पाथवे का प्लांट जो होते हैं, ये क्या करते हैं मेरे भाई, अच्छे होते हैं, बढ़िया मेरे भाई, सारे इनकी प्रॉपर्टी बढ़िया होती है, आपको ये पता है ना, C4 पाथवे आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि C4 पाथवे, पॉइंट देखो, पॉइंट ऐसे लिखो, ठीक है, C4 प्लांट, अबे यार क्या लिख रहा है, प्लांट प्रोडक्टिव, क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, किसके कंपेरिजन में, देन C3 प्लांट ड्यू टू किसके कारण मेरे भाई, लेक ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, है ना। यहां पर आपको याद रख लेना है कि ये देखो, एक चीज मैंने, मेरी बहुत ज्यादा गलती है कि मैंने आपको नहीं बताया कि जो C2 प्लांट होता है, C2 जो पाथवे होता है वो क्या होता है मेरे भाई, फोटो रेस्पायरेशन बोला जाता है ना। तो आपको वो चीजें याद रख लेना है, थोड़ा सा वहां पे मेरे को थोड़ा सा ये था, है ना, गिल्ट है ना। तो ठीक है, यहाँ पर C4 पाथवे ठीक होते हैं, बढ़िया होते हैं, क्या करते हैं, लेक कर देते हैं फोटो रेस्पायरेशन को, है ना, फोटो रेस्पायरेशन क्या करते हैं, लेक कर देते हैं, अरे भाई पता है। चलिए आगे इसको हम देख लेते हैं। सो यहां पर
तो मैं लिखता हूं यहां पर एक चीज कि जो C4 प्लांट आर, जो C4 प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशल होते हैं ड्यू टू स्पेशल लीफ एनाटोमी। क्यों होता है मेरे भाई, क्यों स्पेशल क्यों होते हैं भाई, तो अपने लीफ एनाटोमी के कारण क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। इट्स कॉल्ड कॉल्ड क्रेंज। अब ये क्रेंज क्या होता है मेरे भाई, इसको जरा समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है, वृत्त होता है, क्या होता है, वृत्त होता है। अब ये वृत्त क्या होता है मेरे भाई, वृत्त क्या होता है, तो सर यहां पर आपको समझ में आएगा कि यहां पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं ना। यहां पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, सेल होते हैं। अब ये देखो, ये इसको तो अच्छा यार ग्रीन से करना चाहिए थोड़ा सा, है ना। सो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो यहां पर तुमको समझ में आ रहा है। अब ये देखो, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्या होते हैं। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझने लगे कि यहाँ पर जो हमारा आप पढ़े हो लीफ में क्या होता है मेरे भाई, लीफ में क्या होते हैं, तो सर लीफ में हमारे पास आपको मिजोफिल सेल्स होते हैं। वो तो बहुत बढ़िया है। मिजोफिल सेल्स के अलावा क्या होते हैं, तो सर हमारे पास मिजोफिल सेल्स होते हैं और वस्कुलर सीट होता है। क्या होता है, वस्कुलर सीट होता है। वस्कुलर बंडल को क्या करने वाला, कवर करने वाला वस्कुलर सीट होता है। तो आपको याद रख लेना है कि वो चीजें यहां पर हम लिख देते हैं ना, मिजोफिल सेल एंड क्या होते हैं, वेस्कुलर सीट होते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वही डिफरेंट टाइप्स के वस्कुलर बंडल का वस्कुलर सीट होते हैं। जरा हम यहाँ पर एक थोड़ा बनाते हैं, किसका मेरे भाई, तो लीफ के मेरे भाई थोड़ा बनाते हैं, लीफ के एपिडर्मिस का थोड़ा बनाते हैं आपको। और आपको पता होगा, देखे होगे कि लीफ का थोड़ा कैसे होता है। ये क्या है, एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस में मैं बना देता हूं क्या यहां पर, थोड़ा सा ब्रॉड हो चुका है। ये दिस इज द स्टोमेटा। क्या है, ये स्टोमेटा है भैया। यहाँ पर ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा दो जगह दो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरे को कहना थोड़ी नहीं। और नीचे वाला क्या है, ये एपिडर्मिस है, और नीचे वाले को हम एपिडर्मिस ही बोल रहे कि वो एपिब्लेमा होता है। क्या होता है, एपिब्लेमा होता है। तो यहाँ पर नीचे भी बना लो भाई। इसका मैं डायग्राम अभी तुरंत बनाकर दिखाऊंगा मेरे भाई, अच्छे तरीके से डायग्राम बनाऊंगा। अब ये हमारा क्या है मेरे भाई, स्टोमेटा है। और अंदर में मैं बनाता हूं क्या, वेसिकुलर बंडल, बंडल बंडल, है ना। हो गया। और इसको कवर कौन करेगा मेरे भाई,
इसको कवर करेगा कौन? तो इसको कवर करेगा वेसिकुलर शीथ। मल्टी लेयर्ड बना देता हूं। अभी 2 ही लेयर बनाया हूं, उससे अलग की बात है, बट दिस इज द मल्टी लेयर्ड शीथ। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके बीच में क्या होगा मेरे भाई, इसके बीच में क्या होगा मेरे भाई, क्लोरोफिल होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। ये क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। ये क्या है, क्लोरोफिल है। दिस इज द क्लोरोफिल। अब यार कितने बड़े, अब यहाँ पर ये क्या है, क्लोरोफिल है। उसके बाद मैं थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पर, जो तुमको दिखाई देगा यहाँ पर, ये क्या है हमारा, ये हमारा मेसोफिल सेल्स है। और ये मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जरा ध्यान से समझना है ना। तो किससे अटैच होते हैं मेरे भाई, प्लाज्मोडेस्माटल से। समझ में आ रहा है? तो ये याद रख लेना। और ये क्या होता है मेरे भाई, ये मल्टी लेयर्ड होता है। तो याद रख लेना क्या है अपन को, कि क्या होता है, ये है क्या, तो वेस्कुलर बंडल शीथ। क्या है, वेसिकुलर बंडल शीथ है, आपको पता है। और ये वेसिकुलर बंडल शीथ में ये क्या क्या चीजें हैं भाई, जरा किधर लिखो, इधर लिखो कि यहाँ पर क्या है, ये मल्टी लेयर्ड है। ओके सर, मल्टी लेयर्ड शीट है। मल्टी लेयर्ड है। उसके बाद आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर क्या मेरे भाई, क्लोरोफिल मेरे भाई प्रेजेंट है। इसमें भी क्लोरोफिल होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। आपको मैंने बताया क्या था मेरे भाई, जरा बताना। मेसोफिल जो सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स के बाउंड्री पर कौन था, मेसोफिल सेल्स के बाउंड्री पर कौन था मेरे भाई, जो क्या कर रहा था, पहले ही ले रहा था मेरे भाई हमारे वेवलेंथ वाली लाइट को। मेरे भाई लाइट को पिगमेंट ले रहे थे, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल आपको पता है। आप ऐसा नहीं जानते हो तो मेरे को थोड़ी नहीं पता। मल्टी लेयर्ड बंडल शीथ। मल्टी लेयर क्या है, बंडल शीथ। अभी ये है मल्टी लेयर क्या है, बंडल शीथ है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, उसके बाद क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, आपको याद रख लेना है। एक पॉइंट मैं बताऊंगा, ये क्या होते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, इन परमियस होता है। क्या होता है यहाँ पर, इन परमियस गैसियस एक्सचेंज होता है ना। तो ये पॉइंट मेरे भाई याद रखने का है। ये मतलब क्या होता है मास्टर, मेरे को खुद समझ नहीं आया। मेरे को आया इनपरमियस, मतलब कि यहाँ पर ना ही मेरे भाई गैस जा सकता है, और ना ही यहाँ से क्या होता है, आ सकता है। इसका मतलब ये कहने का है ना, यहाँ से ना ही जा सकता है और ना ही आ सकता है। कोई यहाँ पर दिक्कत है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, जिसको आपको बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करना है। उस डायग्राम में हम बढ़िया तरीके से बातें करेंगे। उस डायग्राम को अच्छे तरीके से, मतलब कहते हैं ना, एक कंक्रीट डायग्राम, एक अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी सारा चीज हो जाए ना। और ये पॉइंट हो चुका होगा, है ना। सो गया मेरे भाई, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? यहाँ पर दिक्कत है तो भी बोल सकते हो, नहीं दिक्कत है तो भी बोल सकते हो। सो थैंक्स। एक चीज मेरे भाई क्या है कि तुम लोग कमेंट कर देना यार कि सर मेरे को अच्छा समझ में आया है ना, मेरे को भी अच्छा लगेगा भाई। मेरे यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, मैं बनाता हूं आपको।
ये डायग्राम है और बढ़िया तरीके से डायग्राम बना देता हूं, इसको जो समझ में आएगा। ये है क्या मास्टर, ये आपको दिखाई दे रहा है कि आउटर वॉल है। अबे यार क्या हो गया, क्यों इरेगुलर बन रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये हमारा एक डायग्राम बना है बढ़िया तरीके से। ये है हमारा ऊपर वाला क्या, तो आपको याद रख लेना है मेसोफिल सेल से। और नीचे वाला क्या है सर, नीचे वाला सेल तो मेरे को पता नहीं है, आप क्या बनाए हम, वेस्कुलर बंडल है ना। आपको ये याद रख लेना है, बस आपको थोड़े से ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा ना। ऐसे कैसे कुछ कुछ ये नहीं है कि नहीं समझ में, हार्ड और फास्ट हुई यहाँ पर चीज नहीं चला है ना। ये क्या होता है मेरे भाई, हम थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं इधर में, लेबलिंग तो जरूरी ही है। आपको देखो बहुत अच्छी बात है, कर लेना। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर कनेक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन किससे होता है, प्लाज्मो प्लाज्मोडेस्मेटल क्या होता है, कनेक्शन होता है। समझ में आ रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। अब पहले ये तो है क्या मेरे भाई, ये है मेरा हमारा ये प्यारा प्यारा सेम सेम। अबे ये सेम नहीं है मेरे भाई, ये वाला इधर में भी वैसे ही है, बनाए हैं तो वैसे ही रहेगा। ये क्या है हमारा, बंडल शीट। ये क्या बनाता है मेरे भाई, बंडल शीट है ना। अब बंडल शीट आपको पता है, यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर क्या कि हमारा जो ये 4 कार्बन का मेरे भाई, जो हमारा ये पाथवे 4 कार्बन का, तो ये 4 कार्बन का कैसे बना था, हमारा जो फर्स्ट मेरे भाई स्टेबल प्रोडक्ट था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मेरे भाई आपको पता है क्या था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा क्या था मेरे भाई, तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो बना था ओ ए ए। ओ ए ए क्या है भाई, अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि वो क्या है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कैसे बना था। तो आपको पता होगा कि पेप और मेरे भाई हमारे CO2 मिले थे, तो मेरे भाई क्या बना था, तो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना था। और पेप मेरे भाई 3 कार्बन का था, है ना। यहाँ पर चलो लिख देता है, पेप और CO2। पेप आपको मिला था मेरे भाई 3 कार्बन का, और उसके बाद ये बना था, तो हमारा ये बना था क्या, ओ ए ए। ऑक्जेलिक क्या होता है, एसिटिक एसिड। ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बना था। हाँ हाँ समझ में आ रहा है। ये किसके थ्रू, किसके मेरे भाई, तो यहाँ पर पेपकेज एंजाइम के, पेपकेज एंजाइम के थ्रू बना था, है ना। ये पेपकेज एंजाइम है, इसमें क्या कर देते बनाया। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, अब कहो तो मेरे भाई मास्टर इसका ये भी बता देता है, फॉस्फेट इनॉल पायरुवेट, फॉस्फेट इनॉल पायरुवेट है ना। ये फॉस्फेट इनॉल पायरुवेट और हमारा ये CO2 मेरे भाई क्या हो रहा था, फॉस्फेट इनॉल पायरुवेट मेरे भाई आपको पता है कि ये क्या होता है, 3 कार्बन का होता है फॉस्फेट इनॉल पायरुवेट। ये मिला था मेरे भाई CO2 से मेरे भाई 4 कार्बन का वो ए बना रहा था। यहां से आपको याद रख लेना है कि अब ये जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इसके थ्रू निकला बाहर, लेकिन यहाँ पर याद रख लेना एक चीज, यहाँ पर याद रख लेना कि ये इसको चेंज करके एस्पार्टिक एसिड में या मैलिक एसिड में चेंज करके इसको भेजा है भैया। एस्पार्टिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज करके भेजा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड में चेंज करके भेजा। यहाँ पर जरा ध्यान से मेरे भाई एक रेफरेंस देता हूँ, जरा ध्यान से समझ लेना। ये रेफरेंस है ना, क्या है रेफरेंस कि मेरे भाई मेरे पास कोई चीज है, मेरे भाई मेरे पास कोई चीज है, ऐसा चीज है जो मैं क्या कर सकूं, जब चाहूं तब बढ़ा सकता हूं यहाँ पर, है ना। मेरे पास कोई ऐसा कंक्रीट चीज है मेरे भाई, मान लो मेरे पास कोई भी चीज है,
तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को जब जरूरत होगा तब क्या करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, उसको या तो तोड़ूंगा फोड़ूंगा, जैसे भी करूंगा, यहाँ पर वो चीजें बढ़ा सकता हूँ, है ना। नाउ यहाँ पर सेम सिमिलर ध्यान दो, मैंने बताया था कि मेरे भाई C4 क्या करते हैं मेरे भाई, बार बार कार्बन को जाकर नहीं लेते हैं, CO2 को बार बार बाहर निकाल कर नहीं लेते हैं मेरे भाई। मेरे भाई उसने क्या किया कि अपने स्टोमाटा को खोला और एक बार में मेरे भाई बहुत सारा क्या लिया मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और लेकर मेरे भाई क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर एक मान लो कि गुल्लक है, उसमें पैक कर दिया, है ना। और उसको क्या किया मेरे भाई, इसमें क्या किया पैक करके, और यहाँ पर OH के फॉर्म यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया एस्पार्टिक या मैलिक एसिड में, मैलिक ठीक है मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके भेज दिया। अब जब जरूरत होगा मेरे भाई इसको, तब क्या करेगा, इस मैलिक एसिड को क्या करेगा, एस्पार्टिक एसिड को तोड़ेगा मेरे भाई, CO2 बनाएगा। और CO2 बनाएगा तो यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि CO2 तो बना लेगा, एक CO2 बना लेगा, लेकिन पेप जो है ना, यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, ये बच जाएगा। इसको क्या करेगा मेरे भाई, इसको मेरे भाई रीजनरेट कर देगा, यहाँ पर फिर बनाने के लिए मेरे भाई ये रीजनरेट कर देगा, फिर रीजनरेट कर देगा, है ना, रीजनरेट कर देगा आपको, ये तोड़ देगा मेरे भाई। तो यहाँ पर याद रख लेना कि मैंने उसी समय बताया था कि मेरे भाई ये गैसियस एक्सचेंज आपको तो मास्टर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर CO2 का फॉर्म में नहीं आ रहा डायरेक्ट, यहाँ पर 4 मेरे भाई कार्बन का OA था, यहाँ पर 4 कार्बन का, यहाँ पर क्या बना, एस्पार्टिक या मैलिक एसिड भी बना, और इसको मेरे भाई तोड़कर CO2 लिया और पेप को बाहर भेज दिया मेरे भाई, किसको, तो यहाँ पर फिर से कोई को लाने के लिए। यहाँ पर जैसे हमें बताया था 5 कार्बन का, मैंने बताया था ना, अरे भाई 5 कार्बन का जब बताया था तो 5 कार्बन का कार्बन जब बताया था तो वहां पर भी तो ऐसे ही हो रहा था मेरे भाई। 5 कार्बन का जो हमारा RUBP था, 5 कार्बन का जो हमारा RUBP था, और एक कार्बन को जोड़ रहा था, ले आकर दे रहा था, और फिर क्या हो रहा था, फिर रीजनरेट हो जाता था, फिर चला जाता, फिर एक कार्बन को लेकर आता था मेरे भाई, फिर दे देता था। ऐसे मेरे भाई 6 बार होता था, ऐसे 6 बार होते थे। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर भी बार बार लेकर जाएगा और लेकर आएगा, तो देगा यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ रहा है CO2, तो ये हमारा ये है कि यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन भरने की चांसेस ही नहीं है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन डायरेक्ट आ ही नहीं रहा है, कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा डायरेक्ट, यहाँ पर पेप के फॉर्म में ये CO2 आया था, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर याद रख लेना कि ये जब जाएगा तो फिर रीजनरेट होगा, अब रीजनरेट होगा तो एनर्जी खर्च होगा ही होगा, और लाने में भी एनर्जी खर्च होगा। तो याद रख लेना कि यहाँ पर मेरे भाई लाने में मेरे भाई कितनी एनर्जी लग रहा था मेरे भाई, तो 3 एनर्जी, 3। अब एक चीज याद रख लेना कि ये सारा चीज कहाँ होगा, अगर फूड बनेगा तो C3 साइकिल में ही बनेगा। हमने पहले ही बोला था कि C4 प्लांट में क्या होता है, C3 पाथवे भी होता है, C4 पाथवे भी होता है, दोनों होता है ना, C3 और C4 होता है। C3 में फूड बनेगा, यहाँ पर लाने में 3 कार्बन लगेगा, 3 ATP लगेगा, 3 ATP लगेगा, और 2 क्या लगेगा मेरे भाई, NADPH लगेगा, 2 NADPH लगेगा। और एक चीज याद रखना, ले जाने में मेरे भाई रीजनरेशन में क्या लगेगा, रीजनरेशन में मेरे भाई क्या लगेगा, तो 2 ATP लगेगा, 2 ATP लगेगा। कितनी ATP लगा भाई, कितने ATP लगा, 5 ATP लगा, 5 ATP, और 2 क्या लगा मेरे भाई, NADPH लगा, 5 NADPH लगा, सॉरी 5 ATP लगा, 2 NADPH लगा, है ना। तो यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, अगर मेरे भाई 6 कार्बन का मेरे भाई क्या बनाना है मेरे भाई, ग्लूकोज बनाना है, कितने लगेंगे मेरे भाई, कितने साइकिल मेरे भाई पूरा करना पड़ेगा, और कितने हमारे पास मेरे भाई ATP लगेगा, और NADPH कितना लगेगा। तो आपको पता होगा कि 6 कार्बन का है तो 6 5 मेरे भाई 30, और मेरे भाई आपको 6 2 जा 12 मेरे भाई 12, और कितना मेरे भाई हमारा 30 लगेगा, है ना। तो ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज बनाने के लिए, और हमारे पास स्टार्च बनाने के 1000 किलो लगेगा, तो 1000 के लिए मेरे भाई कितना लगेगा, मेरे भाई 5000 लगेगा, 2000 लगेगा, है ना। आपको ये पॉइंट याद रख लेना है, और आपको ये याद रख लेना है कि मैंने बोला था गैसियस एक्सचेंज कोई नहीं होता है यहाँ पर डायरेक्टली, तो यहाँ पर नहीं होगा, आएगा तो एस्पार्टिक एसिड में। यहाँ पर जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो मेरे भाई यहाँ पर कोई ट्रांसफरेशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई ट्रांसफरेशन, जरा सोचो जरा, पहले ऑक्सीजन भरेगा नहीं, मतलब गैसियस एक्सचेंज, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हमारा रुक जाएगा, ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर अच्छी तरीके से फूड बन जाएगा। तो ये हमारा एक पॉइंट था मेरे भाई, सॉरी यार, ये हमारा एक पॉइंट है C4 पाथवे,
और आपको ये पॉइंट मेरे भाई समझ में फिर से नहीं आया तो एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेरे भाई C4 पाथवे इसलिए बोले कि यहाँ पर हमारा 4 मेरे भाई कार्बन का है बना है ना, पेप 3 कार्बन का है और एक क्या है CO2 है ना। तो यहाँ पर क्या OA बनाते हैं और पेप्टेज एंजाइम को थ्रू आते हैं इसको प्लाज्मा बेस मेटल कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर, और इसको मेरे भाई क्या करते हैं मेरे भाई एस्पार्टिक या मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मैलिक एसिड जब जरूरत पड़ता है मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ते हैं मेरे, बहुत सारा ये ला देते हैं ना, ये बहुत सारा ला कर रख देते हैं। यहाँ पर वो चीजें नहीं होता है, यहाँ पर वो चीजें नहीं होता है। यहाँ पर हमारा CO2 टूटेगा जैसे कि और हमारा ये हमारा फूड बनेगा, यहाँ पर वैसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर नहीं होता है तो मेरे भाई यहाँ पर तो होता है ना, तो यहाँ पर तो जरूरत है। तो ये सारे चीज यहाँ पर इंतजाम होता है, यहाँ पर मेरे भाई जैसे भी तैसे करके लाकर यहाँ पर भेज दिया जाता है और फिर ये क्या करता है जब जरूरत होता है तो तोड़ लेता है और फिर पेप को भेज देता है मेरे भाई, रीजनरेट कर देता है, फिर से लाएगा, फिर से ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या होता है रीस्टोर होता है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा मेरे भाई क्या था 4 पाथवे था और ये थैंक्सफुली समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और बता देते हैं ये 4 पाथवे होता क्या है। जैसे कि एग्जांपल याद रख लेना, मैज, सुगर कैन, सरगम, ये यहाँ पर याद रख लेना। और भिंडी में याद रख लेना, आपको पपाया में याद रख लेना, आपको टमाटर में याद रख लेना। ये क्या होता है C3 साइकिल ही सिर्फ होता है, C3 साइकिल होता है, आपको याद रख लेना है ना। क्या C3 साइकिल होता है तो मेरे भाई मास्टर अभी बोले C3 साइकिल में ही तो बना था हमारा फूड। तो अच्छा आप समझ में आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था ना यार। तो ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? ये अगर समझ में आ गया तो मेरे भाई बोल सकते हो कोई दिक्कत है, नहीं है तो बोल सकते हो मेरे भाई मैंने ऐसे बनाया वैसे बनाया। ये नहीं कहने का है कि आपको सारा चीज एक्यूरेट हर एक चीज समझ आया है यहाँ पर, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने देखा है और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अब आप लाइक भी करना और शेयर भी करना दोस्तों में, मेरे भाई सब्सक्राइब भी करना। और सो थैंक्स, जय हिंद,